हेलो लर्नर्स। तो फाइनली हम आ गए हैं उस पर्टिकुलर सीरीज़ को लेकर जिसका खुद मुझे भी बहुत दिनों से इंतज़ार था। इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सारी चीज़ें ग्रामर से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है सब चीज़ आपको हम इसी सीरीज़ में प्रोवाइड करवाएंगे। फिर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाए, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो जाए, चाहे वोकैबुलरी का पार्ट हो जाए, चाहे वो नरेशन यानी कि टेंस का पार्ट हो जाए, भले ही वो ग्रामर में ना आता हो, लेकिन सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। ठीक है, छोटा से छोटा डिटेल जो जो चीज़ें हम पढ़ सकते हैं ग्रामर में सब कुछ कवर करेंगे। फिर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही जगह सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने की गारंटी मेरी, आपकी इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव करने की गारंटी मेरी। आपको बस एक काम करना है, चैनल को फॉलो करते रहना है। जो जो अपडेट आते जाएं, जो जो वीडियोस अपलोड होते जाएं, सबको रेगुलरली आपको विजिट करना है, देखना है, बाकायदा रिवाइज करना है, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं आपको और बार बार उसको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आज जो पहला क्लास हम लेकर आए हैं छोटा सा क्लास होगा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, एंड फ्रेज एंड क्लॉज क्या होते हैं। ठीक है, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड फ्रेज एंड क्लॉज क्या होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डेफिनेशन इनकी क्या है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी समझाऊंगा। ठीक है, ये रहा पहला। वर्ड किसे कहते हैं, शुरुआत तो वर्ड से ही होती है ना, लेटर से वैसे होती है, लेकिन मैं थोड़ा आगे आ गया कि भाई वर्ड किसे कहते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ सेंस। ठीक है, कुछ लेटर्स को अगर आपने सजा कर लिखा हुआ है इस तरीके से कि उसका कोई एक सेंस बने, उससे कोई एक मीनिंग निकले, तो उसी को हम वर्ड कह देते हैं। जैसे गणेश, हाउस, सोल, माउंटेन, रिवर, ये सारे वर्ड्स ही तो है ना, इनको पढ़ने के बाद कोई ना कोई मीनिंग तो पता चलता है। ये सारे शब्द ही तो हैं, हिंदी में शब्द, अंग्रेजी में वर्ड हो गए। और क्या, इसके बाद आइए कि सेंटेंस किसे कहते हैं भाई साहब। सेंटेंस यानी वाक्य। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जैसे वर्ड के बारे में हमने पढ़ा अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ सेंस, वैसे ही सेंटेंस हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कुछ ऐसे शब्द को जब हम सजा कर लिखें कि उससे कोई एक मीनिंग निकले, उससे कुछ हमें पता चले, तो हम उसी को वाक्य कहते हैं या अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, राम इज़ अ गुड बॉय, वाक्य हो गया ना। शीतल इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग चाइल्ड, सेंटेंस हो गया ना। बीच में अटक गया मैं, मुझे लगा मैंने सेंटेंस गलत लिखा है पर सही लिखा हुआ है। तो राम इज़ अ गुड बॉय, ये भी सेंटेंस हो गया। शीतल इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग चाइल्ड, ये भी सेंटेंस है। किया क्या हमने, बस अंग्रेज़ी के जो वर्ड्स हम जानते हैं उनको सजा कर कुछ ऐसे लिखें कि उनका मीनिंग बनना चाहिए। अगर मीनिंग बन गया तो उसे हम सेंटेंस कह देते हैं, हिंदी में वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस की तरफ भी चले ना थोड़ा सा, कि भाई सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। अंग्रेजी में कुल 4 अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। क्या क्या, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। घबराइए नहीं, नाम नए हो सकते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट्स, जो भी हम साधारणतः वाक्य कहते हैं ना, सारे मोस्टली सारे के सारे क्या होते हैं ना, स्टेटमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं नॉर्मली सेंटेंस के एंड में। तो जैसे राघव हिट अ बॉल, राघव ने बॉल को मारा, साधारण सा सेंटेंस है, इसी को असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह देते हैं, इतना आसान है। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवाल पूछते हैं ना हम सब बहुत सवाल पूछते हैं, बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, उन सभी को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव एक टर्म है जो आपने पुलिस से रिलेटेड बहुत बार सुना होगा, पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है। इंटेरोगेशन का मतलब सवाल होता है, सवाल पूछना। ठीक है, सो इंटेरोगेटिव वहाँ से आता है। इंटेरोगेटिव का मतलब हो गया क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन मार्क जहाँ भी लग गया वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका हो गया। क्लियर है, अगले आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आपने देखा है कई बार हम कमांड देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल हो जाते हैं, शांत पड़ जाते हैं, तो उस समय में जो भी हमारे मुंह से निकले, जो भाव के साथ कभी कभी हम वाक्य बोलते हैं ना, उनको हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ये सारी की चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, रिक्वेस्ट 2 बार कह दिया क्या मैंने, कोई बात नहीं, आप बुरा नहीं मानेंगे, मुझे पता है। सो प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए,
ऐसा जब भी आप कहते हैं तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, भौचक्के हो गए कभी, सरप्राइज हो गए कभी, इस तरीके के जब भाव निकलते हैं ना, तो उस समय जो हम वाक्य कहते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन का साइन आता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है, हिंदी में ऐसे ही कहते हैं ना, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन लगता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। तो कितने प्रकार के वाक्य हमने पढ़े? 4। क्या क्या? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। याद हो गए? नहीं भी हुए ना तो रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट क्या होता है। किसी एक वाक्य में हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं एंड प्रिडिकेट किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस, अभिमन्यु वॉज अ ग्रेट वॉरियर। अब किसी भी वाक्य में कोई ना कोई एक व्यक्ति या वस्तु होता है ना जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करी जाती है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बारे में जो बात करी जाती है यानी वॉज अ ग्रेट वॉरियर, यही आपका प्रेडिकेट हो गया। सिंपल है ना। अगर किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोला जाए यानी उसका नाम आ जाए तो वही उस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है, और उसके बारे में हम जो बात करें वही प्रेडिकेट हो जाता है। इतना सिंपल है। अ चेयर इज नीडेड टू सिट, अ चेयर सब्जेक्ट हो गया, इज नीडेड टू सिट प्रेडिकेट हो गया। हियर कम्स द चीफ गेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि हर बार जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के बिगनिंग में ही आएगा, कभी कभी एंड में भी आ सकता है ना। सो हियर कम्स द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर सेंटेंस के एंड में है, और हियर कम्स यहाँ पर आते हैं, ये प्रेडिकेट हो गया। तो कभी कभी प्रेडिकेट पहले भी आता है, कभी कभी बाद में भी आता है, लेकिन इतना तो आपको पता चल जाएगा, व्यक्ति या वस्तु है तो वो सब्जेक्ट है, और उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो क्या है? हाँ, सही जवाब, वो प्रेडिकेट है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा ना, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें जिसमें हम देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस में कई बार होता है हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो मालूम होता है कि हाँ कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा ना। आपने कह दिया सिट डाउन, अरे भाई कोई होगा, उसी को तो सिट डाउन बोलेंगे ना। आपने कहा थैंक हिम, भाई साहब जाकर उसे शुक्रिया कहो, उसे थैंक यू कहो, धन्यवाद कहो, तो कोई व्यक्ति होगा उसी को तो आप कहेंगे ना कि जाकर थैंक यू कहो करके। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी हम नहीं लिखते हैं सब्जेक्ट को, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब्जेक्ट वहाँ पर है ऐसा माना जाता है या पता चल जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई साहब, अब आते हैं फ्रेज और क्लॉज पे, जो कि लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। एक लिखा हुआ है ना, पार्ट लिखा हुआ, एवरी सैटरडे, हर शनिवार। अब ये पढ़कर पूरा का पूरा कुछ मीनिंग बन रहा है क्या? मतलब पूरा सेंटेंस क्या रहा होगा उसके बारे में कोई अंदाज़ा मिल रहा है क्या? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल रही है। हर शनिवार कुछ ना कुछ तो होता होगा, हर शनिवार। ठीक है, तो ये जो थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है ना किसी सेंटेंस के पार्ट से, है ना, एक छोटा सा सेंटेंस है, जैसे आम आप खा रहे हैं, अब आम का एक टुकड़ा हमने ले लिया, उसे पूरा आम तो नहीं कहेंगे, लेकिन आम तो कहेंगे ना, आम का टुकड़ा तो कहेंगे ना। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि एक सेंटेंस जो है वो आम है, और उस सेंटेंस के एक टुकड़े को, एक छिलके को हमने निकाल लिया, एक हिस्से को हमने निकाल लिया, जिससे पूरा मीनिंग नहीं पता चलता हो। ठीक है, कौन सा आम है नहीं पता चल रहा है, लंगड़ा आम है, हाफूस आम है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि आम है। तो वैसे ही इससे इतना तो पता चल रहा है कि कुछ बोला गया है। एवरी सैटरडे, हर शनिवार, थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल रही है, लेकिन पूरा जानकारी नहीं है। इसी वजह से उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस, एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसे थोड़ी बहुत जानकारी तो मिले बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा पता न चले, उसी को हम क्या कह देते हैं? फ्रेज कह देते हैं। लेकिन ये पार्ट देखिए, शी हैज़ अ कार विच इज़ रेड इन कलर, ये बोल्ड में मैंने कर दिया, ठीक है, विच इज़ रेड इन कलर, उसके पास एक गाड़ी है, विच इज़ रेड इन कलर। यहाँ पर जो विच का इस्तेमाल किया गया है ना, यही सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये कार के लिए यूज़ हुआ है ना, और कार ही तो हमारा मेन सब्जेक्ट है इस पूरे के पूरे सेंटेंस में। सो शी हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, विच इज़ रेड इन कलर, विच ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, और इज़ रेड इन कलर ये प्रीडिकेट की तरह काम कर रहा है। यानी कि किसी एक ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को मैंने निकाल दिया, ठीक है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ सो दैट और अच्छे से आप समझ सकें। एक ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को मैंने बाहर निकाल दिया जिसमें सब्जेक्ट भी है एंड प्रेडिकेट भी है अभी भी वो पार्ट ऑफ सेंटेंस ही, जैसे फ्रेज था, लेकिन इसमें फ्रेज से अलग क्या है, इसमें आपके पास एक सब्जेक्ट भी अवेलेबल है और इसमें आपके पास एक प्रेडिकेट भी अवेलेबल है। सो ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें आपके पास सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, मीनिंग अभी भी कंप्लीट नहीं आ रहा होगा, हल्का फुल्का ही आ रहा होगा, लेकिन सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम कह देते हैं क्लॉज।
तो फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस समझ में आ गया ना। ये 2 एग्जाम्पल्स और देख लीजिए, फिर ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। वी कैन नॉट गो आउट वाइल इट इज़ रेनिंग, हम बाहर नहीं जा सकते हैं जब बारिश हो रही है। वाइल इट इज़ रेनिंग, वाइल आपका सब्जेक्ट, इट इज़ रेनिंग आपका प्रेडिकेट हो गया। आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू सब्जेक्ट हो गया, हैव मेड अ मिस्टेक प्रेडिकेट हो गया। सो आई होप ये जो छोटा सा टॉपिक अभी हम लोगों ने कवर किया है, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड ये जो फ्रेज एंड क्लॉज का डिफरेंस हम लोगों ने समझा, ये बेस है। अभी जो आगे हम रूल्स पढ़ने वाले हैं ना ग्रामर के, बेसिक के सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत काम में आने वाली हैं। तो इसे बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। बट आई थिंक पहली बार में समझ आ जाना चाहिए। अच्छे से बताया है मैंने, आसान शब्दों में समझाया है मैंने, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।